दोस्तों, कामरान अकमल ने अपने कजन बाबर आजम के लिए एक बार फिर से कुछ ऐसी बातें कही है जिसको सुनकर बाबर आजम के वालिद साहब इतना गुस्से में आ गए हैं कि इन्होंने एक पोस्ट की है इंस्टाग्राम पर। उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले बता देता हूं कि कामरान अकमल ने कहा क्या है। देखिए, उनसे पॉडकास्ट में सवाल हुआ कि अभी बांग्लादेश खिलाफ बाबर और रिजवान को बाहर किया गया है, तो इस सिलेक्शन के ऊपर और इस डिसीजन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, पीसीबी के डिसीजन के ऊपर। तो कामरान अकमल ने कहा यह बिल्कुल बेहतरीन डिसीजन है, बहुत अच्छा ये डिसीजन है। आगे से यह भी कहा कामरान अकमल ने कि सिर्फ T20 से नहीं, कुछ 6 महीने बाद बाबर आजम और रिजवान को ओडीआई से भी साइडलाइन करना चाहिए और इन दोनों को सिर्फ टेस्ट में खिलाना चाहिए। यह कहा है कामरान अकमल ने, बजाय इसके कि कामरान अकमल बाबर आजम और रिजवान को सपोर्ट करते और यह कह सकते थे कि अब उनको अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना चाहिए और फिर डेफिनेटली उनको T20 में खिलाना चाहिए, ओडीआई में भी खिलाना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई T20 से बाहर निकाल के तो बहुत अच्छा किया है, उनको तो ओडीआई से भी बाहर निकालना चाहिए। कामरान अकमल के कहने का मतलब यह था। अब देखें, ये ऐसी इन्होंने चीज कही है जिसपे बहस की जा सकती है। अब एक तो कामरान अकमल का अपना ओपिनियन है ये, अब हर इंसान को हक है अपना ओपिनियन देने का और उनका अपना एक तजुर्बा है, उसकी बिना पर उन्होंने ओपिनियन दिया है। देखिए, बाबर आजम बेशक उनके कजन है, अगर ये उनको सपोर्ट करते और ये भी कहते हैं कि यार उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए, डोमेस्टिक में मजीद अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा करना चाहिए, फिर T20 में आ जाए। और अभी जो पीसीबी का डिसीजन है अभी तो सही है, लेकिन आगे चल के बाबर आजम और रिजवान को वापस आना है T20 पर, मुख्तलिफ चीजें वो कह सकते थे। लेकिन इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कही है कि भाई T20 में इससे भी बाहर करो और ओडीआई से भी बाहर करो। देखिए, T20 से बाहर होना तो समझ आती है, लेकिन ओडीआई के अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी खासी है, वो एक अरसे के लिए नंबर 1 रहे दुनिया के। अगेन यहां पे भी बहस की जा सकती है कि क्या आया हमारे पास दूसरे अच्छे खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर अब आ चुके हैं कि हम बाबर रिजवान को साइडलाइन कर दे वहां से। और रिजवान चूंकि कैप्टन भी है इस वक्त ओडीआई टीम के, हालांकि कोई परफॉर्मेंसेस नहीं आई हाल ही में रिजवान की तरफ से भी, कोई हमने आईसीसी कोई टूर्नामेंट नहीं जीता। अच्छा, कामरान अकमल से एक और भी सवाल ये हुआ था कि बाबर आजम की क्या लीडरशिप जो क्वालिटीज हैं, तो कैप्टनसी और स्किल्स क्या बाबर आजम में है। होस्ट ने कहा अब तो 4 साल हो चुके हैं, कामरान अकमल ने कहा 4 साल क्या, अब तो 5 साल हो चुके हैं। 5 साल तक जो है बाबर आजम को कैप्टनसी दी थी, एक भी ट्रॉफी नहीं आई और अब उनमें लीडरशिप स्किल्स खत्म हो चुकी है, ये कामरान अकमल ने कहा है। अगेन मैं आपको कहूंगा, उस पे आते हैं हम पोस्ट पे कि आजम सिद्दीकी ने क्या जवाब दिया है। बाबर आजम के वालिद साहब ने कामरान अकमल को बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उस पे तो आते हैं, घर में तो एक किस्म का फटाद हो गया है इनका, आपस में कजन भी है, उनका वो भतीजा लगता है कामरान अकमल आजम सिद्दीकी का। लेकिन कामरान अकमल के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो उनका ओपिनियन हो सकता है। देखिए, हर बार तो ये नहीं हो सकता कि यार एक कजन दूसरे कजन को सपोर्ट करे, ये हमारा कल्चर बन चुका है ना पाकिस्तान में, चाहे वो डिजर्व करे या ना करे, चाहे मेरिट पे वो आए ना आए, अगर उसका कोई कजन है, अगर उसका कोई खैर गवाह है तो उसको वो सपोर्ट करेगा, उसके लिए वो पर्ची लगाएगा, ये हमारा कल्चर बन चुका है। शायद बहुत सारे लोग ये चाह रहे होंगे कि यार कामरान अकमल उनके कजन है तो सपोर्ट करना चाहिए था। देखिए, 2-4 किस्म के आदमी इंसान होते हैं ना, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सच्चा बंदा होता है, चाहे उसका सगा भाई क्यों ना हो, जो बात ठीक है वो कहता है। अब कामरान अकमल ने को ये बात ठीक लगी कि यार वाकई में बाबर और रिजवान की जगह नहीं बनती T20 में और ओडीआई में भी नहीं बनती, तो उन्होंने कह दी। अब इसमें हम जातियात पर उतर आएंगे, यार उसका वो कजन है, वो तो वैसे ही जलता है उससे, उसको बचपन में उसने शूज भी नहीं दिए थे बाबर को। और फिर आजम सिद्दीकी की एक जो बात है वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यही है अजमतों का उसूल, जावदा हुजूर, अमीर को सुजाते गरीब को वकार दो। ये बच्चा है, एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है, मैं आपकी स्क्रीन पर भी उसमें स्प्लिट विंडो में लगा दूंगा। इस तस्वीर में बाबर आजम नीचे बैठे हुए हैं, उनके साथ जो भी नीचे बैठे आई डोंट नो, कामरान अकमल खड़े हुए हैं इनके वालिद साहब के साथ। तस्वीर उन्होंने पोस्ट की, नीचे लिखा है कि ये बच्चा होकर कभी आपकी कैप्टनसी में नहीं खेला। कामरान अकमल से ये मुखातिब है आजम सिद्दीकी साहब, बाबर आजम के वालिद साहब, कि बाबर आजम देखो नीचे बैठा हुआ है, बच्चा है, उन्होंने कभी आपकी कैप्टनसी में नहीं खेला, आपने उनकी कैप्टनसी में खेला है। जिस मैच में आपने 0 बनाया था, 0 पे आउट हुए थे और इस बच्चे ने सेंचुरी की थी। अशफाक अहमद ने ठीक कहा था, कामयाब लोगों की
गिबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। ये एक बहुत ही सख्त जुमला इन्होंने अदा किया है अपने ही भतीजे के लिए कि आप भाई नाकाम हो और बाबर आजम कामयाब है, जिसकी वजह से आप उनकी गिबत कर रहे हो। यही मतलब है भाई। आगे लिखा है मजबूरी होती है। तुर्क कहावत है कि कोई ये कहे कि मैं आपका भाई हूं तो ये भी बताए कि वो हाबिल है या काबिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये भी बड़ा सख्त जुमला है कि देखिए भाइयों की भी किस्म होती है ना। अगर कहेगा यार मेरा भाई है, उसमें भी बताओ कि ये आपका खैर खवा वाला भाई है, आपके आपसे जेलस होने वाला भाई है, या आपको फॉलो करने वाला है, आपको सपोर्ट करने वाला भाई है। आप जेलस भी होते हैं ना कुछ लोग। तो बहरहाल एक किस्म की ये सोशल मीडिया पर इस वक्त धूम मची हुई है बाबर आजम और कामरान अकमल के। देखिए मेरा ये ओपिनियन है, शायद आपको सही ना लगे, आप एक तो कमेंट करके बता दें कामरान अकमल ने क्या ठीक कहा है या गलत कहा है। मेरा ये ओपिनियन है दोस्तों कि आजम सिद्दीकी साहब जो कि बाबर आजम के वालिद साहब है, चूंकि इन्होंने ये फर्स्ट टाइम तो नहीं दिया जवाब किसी क्रिटिक को, जो कि बाबर आजम के ऊपर जो भी क्रिटिसाइज करता है ये उनको जवाब देते हैं, चाहे आमिर हो, चाहे उम्माद वजीम हो, या चाहे अहमद शहजाद हो, ये अपने सोशल मीडिया के थ्रू उनका जवाब देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इनको जवाब देना चाहिए। बाबर आजम के वालिद साहब को मुझे नहीं लगता कि जवाब देना चाहिए। वो बाबर आजम उसके लिए बैठा हुआ है, वो अपने बल्ले से अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दे सकता है। ये इस किस्म के बयानात ये सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, डेफिनेटली इससे बाबर आजम का ध्यान भी जाएगा इन चीजों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और एक खामखा की एक जो है वो सोशल मीडिया में ये एक किस्म की वो खबर चल जाएगी न्यूज में, ये हो रहा है। जो कि एक छोटी सी पॉडकास्ट थी जिसमें ये बातें कह दी गई, उसके बाद बाबर आजम के वालिद साहब ने बात को बढ़ाया, पोस्ट की। अब डेफिनेटली कामरान अकमल से एक बार फिर से पूछा जाएगा कि इन्होंने ये पोस्ट की, इस पे आप क्या कहेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर ये तीर चलाते रहेंगे, जो कि बहुत अपनी फैमिली के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। कामरान अकमल नो डाउट बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। बाबर आजम भी बहुत बड़े नाम है। तो मुझे लगता है कि शायद उस बात को वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आजम सिद्दीकी साहब ने ये बात और इतनी गहरी बात और इतनी सख्त बात इन्होंने लिखी है इंस्टाग्राम पोस्ट पर। आप इस पोस्ट को कैसे देख रहे हैं जरूर बताएं। और आज मैच है पाकिस्तान का बांग्लादेश खिलाफ, दूसरा मैच है, पाकिस्तान फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने अच्छा मतलब परफॉर्म किया है पिछले मैच में। आई होप कि आज अब्बास आफरीदी को चांस मिले, वो चाहे आपके हसन अली तो बहरहाल 5 विकेट उन्होंने लिए, शायद फहीम अशरफ की जगह खिलाया जाए, या फिर लेट्स सी कि अब्बास आफरीदी किसकी जगह खेलते हैं। नसीम शाह को भी एक आधा चांस देना चाहिए अगर वो खेलते हैं। तो बहरहाल ये ऐसी सीरीज है जिसमें यंगस्टर्स को ज्यादा चांस है, साहिबजादा फरहान को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज है, कदरे इजी है। तो इस सीरीज में इन सब तमाम जो जिन्होंने परफॉर्म किया है PSL के अंदर उनको चांस मिलना चाहिए। पाकिस्तान फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जुम्मे का रोज, आई होप कि गद्दाफी स्टेडियम फुल हाउस होगा। कमेंट करके आप बताएंगे ये जो कामरान अकमल ने बयान दिया है ये ठीक दिया है, या फिर आजम सिद्दीकी साहब ने जो लिखा है वो उन्होंने ठीक लिखा है। कमेंट करके बताएं। मिलता है अगले व्लॉग।